हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई यूके ट्रिपल एससी के लिए डिटेल्ड सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूके ट्रिपल एससी जिसमें ग्रुप सी में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर पेपर का पैटर्न देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट तक देखना है क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है, अगर बात की जाए ग्रुप सी के हेड कांस्टेबल की, पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए, पुलिस कांस्टेबल प्लस एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, तो भाई इन दोनों के लिए जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न भी सेम है। क्या पैटर्न रहेगा वो बताऊंगा, सिलेबस क्या रहेगा वो बताना है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है हमारी बात थर्ड, जो मुख्य आरक्षी है। मुख्य आरक्षी जिसको आप हेड कांस्टेबल भी कह सकते हैं, या फिर इसका दूर संचार का जो पेपर निकला हुआ है उसके लिए जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले इन दोनों के बारे में देखेंगे फिर मुख्य आरक्षी के, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ सिलेबस दिया है पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 42। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 है ये आपको पता है कि किस चीज़ के लिए है, ये हमारे पास पुलिस कांस्टेबल के लिए है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 43 की, तो ये एसआई के लिए है। तो यहाँ पर क्या पेपर पैटर्न दिया गया है, तो देखो यहाँ पर 100 मार्क्स की जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और जिसमें 2 घंटे होंगे आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। टाइम लिमिट होगी आपके पास 2 आवर्स, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये 100 मार्क्स का जो पेपर है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो अब आगे देख लेते हैं। बात हो रही है यहाँ पर ये पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है, ओके, पुलिस कांस्टेबल की। साथ ही साथ इसी के साथ आप देख लीजिए सब इंस्पेक्टर। दोनों का सिलेबस ये जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेम है, लेकिन एसआई में जो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हार्ड रहेगा, और जो पुलिस कांस्टेबल का है इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो एसआई की कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी है आपसे एसआई के लिए, स्नातक मांगा है, और इधर आपके पास 12th मांगी है। तो इसलिए लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास चेंज रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके पास 20 जो मार्क्स हैं वो सामान्य हिंदी के लिए हैं। तो पहले हिंदी के सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 20 मार्क्स की आपके पास क्या आएगी, हिंदी आएगी, ओके। और उसके बाद आपके पास 40 मार्क्स की यूके की जीके आएगी। अब इसमें क्या क्या सिलेबस है वो मैं देखने वाला हूँ। और 40 मार्क्स की यहाँ पर रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के साथ में प्लस होंगे यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस। अब ये कौन कौन सी जीके है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है, सिलेबस को थोड़ा बढ़ाया गया है पिछले यूके ट्रिपल एससी, तभी यहाँ पर सारी चीज़ें लेटेस्टली अपडेट करी जा रही हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछी जाएगी कि भाई क्या क्या उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ हैं। हिंदी में ही बात कर रहा हूँ मैं, देखो हिंदी में भी प्रेफरेंस दी जाएगी उत्तराखंड को। भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 20 नंबर के रिगार्डिंग बात हो रही है। यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए बात हो रही है कि इसमें हिंदी की ग्रामर भी रहेगी आपके पास, जिसमें वर्णमाला होगी, व्यंजन और उसके प्रकार भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है जी। स्वर एवं व्यंजन के भी देखा जाएगा, हिंदी वर्तनी के बारे में भी देखा जाएगा कि क्या विश्लेषण होते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, विराम चिन्ह, शब्द संरचना क्या क्या होती हैं, शब्द भंडारण जैसे तत्सम, तद्भव, देशज। भाई इन सारी चीज़ों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए स्पेशली टारगेट करेंगे हिंदी को, ओके। और जितने भी हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने वाले जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी तो उसके लिए बहुत आसान भाषा में जो है आपके पास सेशंस आएंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि पीडीएफ आपको सारे वहीं पे मैं शेयर करूंगा। जैसे आपके पास संधि क्या होती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब हिंदी का एक सिलेबस है जो कॉमन सिलेबस है, जो यूके ट्रिपल एससी में पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो है साहित्य भी पूछा जाएगा। भाई जो 10वीं 12वीं में आपसे जो हिंदी का साहित्य आपने जो पढ़ा है, जैसे पद हो गया हमारे पास, गद्य हो गया, कबीर, सूर, तुलसी, इनकी सब जीवनियाँ, इनकी रचनाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, तो ये मैं एसआई के लिए भी बात कर रहा हूँ, साथ साथ कांस्टेबल के लिए भी बात हो रही है। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो हमारे पास आएगा फिर उत्तराखंड से संबंधित जानकारी, यानी कि यूके जीके की बात हो रही है, उत्तराखंड की जीके की। अब उत्तराखंड की जीके में क्या क्या चीज़ें आपके पास आएंगी, जैसे भौगोलिक परिचय क्या है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री क्या है, इस पर प्रकाश डालना है, उत्तराखंड के जल स्रोत क्या है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, इकॉनमी के बारे में, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष क्या क्या चीज़ क्या क्या है, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था क्या है, उत्तराखंड में शिक्षा का क्या रोल है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, उत्तराखंड में पर्यटन का क्या रोल है,
तो ये सारी चीज़ें, उत्तराखंड में जैव विविधताएं, अन्य विविध विषय, ये सारे के सारे हमारे उत्तराखंड जीके में आएंगे। और इसके लिए भी आपको एक सेपरेट क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग उत्तराखंड की जीके ही डिस्कस करेंगे, और एक क्लास में हम सामान्य जीके डिस्कस करेंगे, और एक क्लास में हम हिंदी डिस्कस करेंगे। तो आगे आने वाली क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास अभी हम डिटेल सिलेबस के साथ में चल रहे हैं। अब बात आती है कि रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जीके से आएंगे और रीजनिंग से आएंगे, साथ में कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, प्लस कंप्यूटर के भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण में भाई क्या क्या चीज़ें होती है, जो तर्क लगाने वाली होती हैं, जिसमें दर्पण, जल प्रतिबिंब श्रृंखला, यानी कि जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके साथ साथ जैसे पेपर फोल्ड करने के होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये वो वाली रीजनिंग है। उसके साथ साथ भाई आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपके पास वर्ल्ड का जीके, या फिर जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें, सिंधु घाटी, वैदिक, महाकाव्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाएंगी। हिस्ट्री काफ़ी वाइड है, सब कवर अप करेंगे अपने चैनल पर। इसके साथ साथ आपके पास आएगी ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करनी है, सारी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी भी देखेंगे, इसके साथ साथ हमारे पास पॉलिटी भी है, और इसके साथ साथ इकॉनमी है। तो ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, उत्तराखंड का जीके सेपरेट हो गया आपके पास। तो बात क्लियर हो रही है भाई सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर आपके पास आती है ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसमें आपके राष्ट्रीय आंदोलन क्या क्या हुए हैं, भारत में अंग्रेजों का जो शिक्षा प्रारंभ कब हुई, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पॉलिटी में आ जाएंगी। बात क्लियर हो रही है भाई। तो ये जो जितना भी डिटेल सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब हमारे पास कांस्टेबल के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए है, उसके साथ साथ एसआई के लिए भी है। और इसमें हमें छोटा सा पार्ट हमारा कंप्यूटर का भी जो बेसिक्स होता है एक तरीके से, वो भी कवर अप करना है। ओके, मैं लास्ट में दिखा देता हूँ, उस नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है लास्ट में कि भाई ये देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये भी आपका इंक्लूड रहेगा इसी 40 मार्क्स में। 40 मार्क्स में जीके हो गई, ठीक है जी, रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, प्लस कर जाएंगे आपके हिस्ट्री हो गई, जैसे हिस्ट्री वगैरह जीके सब एक ही में आ जाता है, रीजनिंग हो गई यहाँ पर, प्लस आ जाएगा हमारे पास में कंप्यूटर। तो ये है जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस में, वर्ड प्रोसेसिंग में, एमएस हो गया, एक्सेल हो गया, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वर्किंग विद इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बेसिक हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या है, वायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये हुआ हमारे पास सिलेबस पूरा एसआई का। यहाँ देखिए आप, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर में 43 पर पहुँच चुका हूँ, और ये 43 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है किस चीज़ के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए है। तो सेम पैटर्न है 100 मार्क्स का जो अभी हमने डिस्कस किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 घंटे के हैं। लेकिन इसके साथ नीचे एक नोट दिया गया है, इसीलिए बोल रहा था वीडियो को लास्ट तक देखना, कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष और महिला की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अग्निशमन वाले हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाली जितनी भी पोस्ट हैं, उसके लिए सिलेबस अलग से जारी होगा, ये वाला सिलेबस नहीं होगा उसका। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य आरक्षी की। तो भाई ये है हमारे पास सिलेबस, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 44 जो है मुख्य आरक्षी का है। अब यहाँ पेपर में जो है काफ़ी चेंजेस हैं, इसको ध्यान से हमें देखना है। तो ये विज्ञापन संख्या हमारे पास 44 आती है मुख्य आरक्षी के लिए। अब यहाँ जो पेपर पैटर्न है वो सेम, पहले तो 100 मार्क्स का तो रहेगा, मार्क्स हमारे 100 हैं, ठीक है जी, और 2 घंटे की परीक्षा है, 2 आवर्स का हमारे पास टाइम है। लेकिन यहाँ पर पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया UKSSC के द्वारा। यहाँ पे जो है 100 मार्क्स के पेपर को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला आता है हमारे पास पार्ट नंबर 1, जिसमें हम फिजिक्स होगी हमारे पास। द्वितीय भाग आता है हमारे पास मैथमेटिक्स का, जिसको पार्ट नंबर 2 का नाम दिया है। तो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो कितने कितने मार्क्स के हैं, 40-40 के, यानी कि 40 की फिजिक्स आएगी आपके पास। और ये फिजिक्स कैसी होगी, 11th और 12th में जो आपको फिजिक्स का सिलेबस बताया जाता है, ये वो फिजिक्स है। और वही आपके पास मैथ्स है 11th और 12th का, जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें आपकी मैथमेटिक्स में पूछी जाएंगी। तो 40-40 नंबर की ये हो गई। और जो थर्ड पार्ट है, इसमें भैया अंग्रेजी आई है, और ये 20 नंबर की होगी, 20 मार्क्स की होगी। अब इसका एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई जो फिजिक्स का सिलेबस क्या है। देखो भाई, ये है आपके पास फिजिक्स का सिलेबस। मुख्य आरक्षी के लिए बात हो रही है, दूर संचार विभाग
की जो पोस्ट निकली है एडवर्टाइजमेंट नंबर 44 के अंतर्गत, जिसको हेड कांस्टेबल भी बोल सकते हो आप, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स का जितने भी आपका पूरा सिलेबस है 10th-12th का, वो आपको पढ़ना है। और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है तो आप जो मेरी UKSSC की एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की जो सीरीज़ चल रही है वो ज़रूर देख लेना। उसमें फिजिक्स की बहुत सारी क्लासेस मैं करा चुका हूँ। मैथमेटिक्स का पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है जी। इसमें मैट्रिक्स आती है, डिटर्मिनेंट्स आते हैं, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है ये वही बेसिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पर जो पार्ट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सारी की सारी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं, फंक्शंस एंड रिलेशन, ये सब। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 है भैया 20 नंबर का, और ये है इंग्लिश से रिलेट। यूनिट नंबर 1 में टेंस आ गए, एग्रीमेंट आ गया, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी इंग्लिश के लिए, ध्यान देना। इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियोस आएंगी जिसमें हम डेली जो है 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के, जो एज पर टू द सिलेबस रहेंगे। यूनिट 2 में वर्ड सब्सटीट्यूशन जैसे हम देखेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस देख लेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। थर्ड पार्ट में क्या है, जैसे प्रीपोजिशन, मॉडल्स, कंडीशनल, स्पेलिंग्स मिस्टेक, तो भाई इसके लिए एक सेपरेट आपको क्लास मिल जाएगी। तो ये था एक डिटेल आपके पास सिलेबस जो ग्रुप सी की जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए है। आई होप आपको सारा पैटर्न और सिलेबस समझ में आ गया होगा। मुख्य आरक्षी की हमने बात करी यहाँ पर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 44 है, 43 और 42 में हमने पुलिस कांस्टेबल और SI के सिलेबस को डिस्कस किया। सेम है लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।